हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो आज हम शुरू कर रहे हैं नो योर एप्टीट्यूड क्लास 6 की। ये रीजनिंग की बुक है। इसके अंदर आपकी एक बुक जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। वर्बल एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर गिवन हियर। तो ये बुक जो है वो पब्लिश की गई है रॉयल ब्रदर प्रकाशन की तरफ से। इसके अंदर थ्योरी भी आती है, इसके अंदर आपके कुछ टेस्ट भी हैं जिसे आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इसका कंटेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। सारा 11 चैप्टर तो इसके ऐसे हैं। उसके बाद नॉन वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट है आपकी 1 to 10 10 टेस्ट है। तो फर्स्ट है एनालॉजी। क्या करती है कि आपके दो वर्ड जिस तरीके से अटैच है, आपस में रिलेशन में है, उसी तरह आपको थर्ड वर्ड को फाइंड आउट करना होता है। तो इसके अंदर जो है आपका फर्स्ट, न्यूज़पेपर कहाँ प्रिंट होता है? प्रेस में। तो इसी तरह क्लोथ का मैन्युफैक्चर होता है, क्लोथ हमारा मैन्युफैक्चर होता है मिल। ओके, तो शिप जो है कहाँ सेल करती है? सी में। तो कैमल कहाँ राइड करेगा? कैमल राइड करता है आपका डेजर्ट में। इस तरीके से आपको बताना है। जैसे अब यहाँ पर चॉइस से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्रिकेट जो है, क्रिकेट को किससे खेला जाता है? बैट से खेला जाता है। तो हॉकी किस चीज़ से खेली जाएगी? हॉकी आपकी स्टिक से खेली जाएगी। ओके, शिप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, तो कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। कार जो है, कार का जो हम ड्राइवर हायर करते हैं, एक तो हम खुद ड्राइव करते हैं और एक हायर करते हैं जब, उसे बोलते हैं शेफोर्ड। तो हॉर्स को कौन राइड करता है? हमारा जॉकी। रेसेस होती हैं उसमें जॉकी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है आपकी? मुंबई। तो तिरुवनंतपुरम कहाँ की कैपिटल है? केरला की। म्यूजियम जो है, म्यूजियम की देखभाल कौन करता है? आपका क्यूरेटर। म्यूजियम जो होते हैं अलग अलग तरह के, जो उसकी देखरेख करता है उसको कहते हैं क्यूरेटर। तो प्रिजन यानी जेल की देखभाल कौन करता है? आपका जेलर। वैक्स से हमें ग्रीस बनता है। वैक्स को अगर हम यूज़ करें, ऑयल में मिक्स करें, उसको एक प्रॉपर से उसको हीटिंग, जो उसका प्रोसेस है जो भी है उसको करें, तो वैक्स को यूज़ करके ग्रीस बनता है। तो मिल्क को यूज़ करके क्या बनती है? हमारी कर्ड। समझ में आए होंगे आपको 6 क्वेश्चन। बाकी देखते हैं। अब देखिए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो कौन सी है? रियाल। तो जापान की क्या है? जापान की है येन। आपकी लंग जो है वो मैन में होते हैं। मैन के अंदर होते हैं सांस लेने के लिए, ह्यूमंस के अंदर लंग होते हैं। तो गिल कहाँ पर होती है? गिल होती है फिश के अंदर सांस लेने के लिए। ओके, इस तरह के आएंगे आपके पास। अगर कुछ और है, अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन, टेक द पेयर विच शोज अ सिमिलर रिलेशनशिप। ये भी उसी तरीके से है। जैसे एजेंडा है, किसी भी मीटिंग का एक पर्पस होता है जिसे हम बोलते हैं एजेंडा। किसी भी मीटिंग का एक पर्पस होता है जिसे हम बोलते हैं एजेंडा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोग्राम और फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का कोई मेन होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। फंक्शन करने का कोई रूल होता है, कोई रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमने फंक्शन किया? क्योंकि कोई प्रोग्राम है। नाइफ जो है, नाइफ किसके पे और रख कर कट करते हैं हम? चॉपर पे। मतलब नाइफ, एक नाइफ हो गया, चॉपर में हमारे 2 या 3 ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड सेम होते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है वो क्विल्ट और ब्लैंकेट इज अ सिनोनिम, एक तरीके से हम सेम तरीके से यूज़ करते हैं। लेडीज़ जो है वो पर्स को यूज़ करते हैं, तो जेंट्स किसको यूज़ करते हैं? हमारे वॉलेट को। जेंट्स किसको यूज़ करते हैं? वॉलेट, पर्स को। बैडमिंटन जहाँ खेलते हैं, जहाँ पर हमारा बैडमिंटन का मैच होता है उसे हम बोलते हैं कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए हॉकी तो स्टिक से खेली जाती है, जगह का नहीं है। स्केटिंग रिंक में, क्रिकेट से बॉल से क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल में गोल होता है, लेकिन जगह का नाम यहीं पे है जहाँ पर स्केटिंग करते हैं, उस प्लेस को रिंक बोला जाता है। डस्क नाइट, पहले शाम होती है उसके बाद रात होती है, ठीक है, उसका पहला प्रोसेस है। तो इसी तरह देखिए आफ्टरनून के बाद इवनिंग होती है, नहीं, वॉक करते हैं फिर रन करते हैं, नहीं, ग्रो होके, वही चीज़ ग्रो होके बनती है। डे के बाद लाइट होती है। हमें सिनोनिम लग रहे हैं लेकिन आंसर होगा इन्फेंट, क्योंकि एक ही चीज़ अगर बढ़कर चाइल्ड बनती है, पहले इन्फेंट होती है, उसी पर्सन को हम चाइल्ड बोलते हैं। डस्क मतलब नाइट से बिल्कुल ठीक पहले जो मौसम होता है उसे डस्क बोला जाता है। डस्की सा होता है। टिथ,
टिथ की हेल्प से हम च्यू करते हैं, चबाते हैं। तो इसके अंदर देखिए माइंड की हेल्प से हम थिंक करते हैं। फूड जो है वो टेस्ट नहीं, स्वेटर की हेल्प से हीट होती है, नो, आइज की हेल्प से फ्लिकर होता नहीं, माइंड की हेल्प से हम थिंक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीरियल। सीरियल्स जो होते हैं ग्रिट, क्या उस तरीके से होता है? सीरियल्स को जिसमें रखते हैं उसे ग्रिट कहते हैं, पल्सेस को जिसमें रखते हैं उसे मेटल मील कहते हैं। टेक्सटाइल और मील एक तरीके की होती है, दोनों में हमारा क्या बनता है? कपड़ा बनता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल और माइन, दोनों में ही कोयला का यूज होता है। ओके, थर्ड है एनालॉजी ऑफ लेटर्स। मैं आपको 3 ही कराऊंगी आज, देखते हैं। जैसे बी से ई रिलेशन में कैसे है? बी बीच में हमने छोड़ दिया सी डी, ओके, ई एफ छोड़ दिया, आई जे और के छोड़ दिया, तो एस में क्या छोड़ेंगे हम? एस टी और यू छोड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा? वी। वी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड डब्ल्यू उल्टा जा रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड रिवर्स में गया है, आर एस टी क्यू आर एस उल्टा चल रहा है, एम, तो एम से उल्टा जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एल एंड के छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? जी। जे हमारा दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सी और एक्स अगर हमने रिवर्स करा है, रीजनिंग में जो है उल्टा बोला जाता है। ए का जेड होता है रिवर्स, सी का उल्टा होता है क्रैक, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है इवन, तो एफ का क्या होता है? एफ का हो जाता है हमारा यू। यू होगा क्या बताइए? एक आगे बढ़ता है, एक पीछे बढ़ता है, तो यू हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, जेड का अपोजिट होता है ए, एक्स का सी, वी का ई, वही सेम है, तो टी का अपोजिट क्या होता है हमारा? जी। टी का अपोजिट डी। आप इस चीज़ को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भी अपोजिट का सम होता है उन दोनों का सम हमेशा 27 होता है। जैसे ए हमारा फर्स्ट लेटर होता है, जेड हमारा 26, तो 26 + 1 7, एक्स हमारा होता है 24 और सी होता है हमारा थर्ड लेटर, इन दोनों का भी सम 27। इसी तरह वी और ई का भी हमारा इसी तरह होता है, ई हमारा होता है 5 और वी होता है हमारा 22। टी हमारा होता है 20, टी 20 होता है, तो 7 कौन सा होता है हमारा? जी। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए जेड बी मतलब क्या है? दोनों अपोजिट एक साथ है, यहाँ भी दोनों अपोजिट एक साथ है, क्या एक साथ? सॉरी, इसी तरह आपके डी में डब्ल्यू में एक साथ है, बी और वाई एक साथ है, लेकिन जो अगला अक्षर है, जो यहाँ इस साइड अक्षर है, वो क्या है? फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट वाला, ए से बी, सी से डी, डी से ई, तो यहाँ बी से क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर ए बी सी, बी सी डी, पी क्यू आर, तो यहाँ एल है तो यहाँ आ जाएगा एम, एम एन हमारा सी में। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, तो कॉन्टिन्यूशन में हमारी अल्फ़ाबेट्स चल रही है, तो आर एस टी के बाद क्या आ जाएगा? यू और वी। यू और वी हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है इसका, देखते हैं। ए जेड, ए जेड है यहाँ पे, ए जेड के ए का दूसरा बाद में है, उसको बी सी डी लगातार है, बी का उल्टा है वाई, और बी के बाद जो सी डी ई, यहाँ पर डी के बाद ई एफ जी, तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ जाएगा? डी ई एफ। डी ई एफ हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। चलिए ये डी भी कर लेते हैं, हमारा काफ़ी 6 सेट है इसके अंदर, तो हम लोग अभी यही करते हैं बस 3। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट दिखाएंगे।